हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉ क्लर्क की वैकेंसी निकल करके आई है और इसकी सभी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से समझिएगा। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वैकेंसी निकल करके आई है वो है लॉ क्लर्क के लिए। ठीक है, लॉ क्लर्क पोस्ट के लिए निकल करके आई है और इसकी सभी डिटेल्स हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, 24 जनवरी को ये नोटिफिकेशन निकल करके आया है और इसका जो सैलरी वगैरह रहेगा, ठीक है, सैलरी वगैरह रहेगा वो 80,000 रहेगा। ठीक है, और चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग एक एक करके बात करेंगे। क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए तो देखिए, द कैंडिडेट मस्ट बी अ लॉ ग्रेजुएट बिफोर टेकिंग अप टू असाइनमेंट एज लॉ क्लर्क। ठीक है, मतलब जो कैंडिडेट है, जो आवेदन करने वाला आवेदक है, वो लॉ में ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, लॉ में ग्रेजुएट होना चाहिए जो है नियुक्ति से पहले, मतलब नियुक्ति से पहले उसका लॉ में ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन, ठीक है, बैचलर डिग्री इन लॉ इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स इन लॉ। ठीक है, एनी कॉलेज एनी स्कूल, ठीक है, किसी भी कॉलेज या स्कूल से होना चाहिए। अब समझ गए, या इंस्टीट्यूट से यानी यूनिवर्सिटी से, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है लॉ में मतलब लॉ में जो है बैचलर ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, लॉ में ग्रेजुएट होना चाहिए, या एडवोकेट है तो भी चलेगा। फिर बोल रहा है, चलिए यहाँ तक तो समझ गए। आगे बात करते हैं हम लोग एज लिमिट। ठीक है, एज लिमिट कितना रहने वाला है तो द कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बिलो द एज ऑफ 20 ईयर एंड एबव बट जो है 32 ईयर्स एज ऑन 15/2/2024। देखिए, कैंडिडेट का कम से कम जो है 20 साल हो जाना चाहिए। कम से कम 20 साल होना चाहिए 15/2/2024 तक। ठीक है, 15 फरवरी 2024 तक कम से कम 20 साल रहना चाहिए और अधिक से अधिक 32 साल होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए, सिलेक्शन के लिए जो है 3 फेज कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, 3 फेज कंडक्ट किया जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और इंटरव्यू। 3 तरह का एग्ज़ाम होगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और इंटरव्यू। पार्ट 1 जो होगा, यहाँ पर सब बताया हुआ है कि पार्ट 1 जो होगा वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होगा, मतलब MCQ क्वेश्चन होगा। और फिर जो है इसमें जो है जांच किया जाएगा कि लॉ के बारे में, ठीक है, ये सभी चीज़ें, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। और पार्ट 2 में बात किया जाएगा सब्जेक्टिव जो है आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, रिटेन एग्जामिनेशन ये होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा ये होगा। और इसमें जो है राइटिंग और एनालिटिकल स्किल्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फिर पार्ट 3 में होगा इंटरव्यू। ठीक है, पार्ट 3 में इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से 3 एग्ज़ाम के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। फिर है टेस्ट, जो सेंटर है आप, मतलब एग्ज़ाम सेंटर आप वहाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं इन सब में से। जैसे देख सकते हैं बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत से सेंटर तो नहीं हैं, तिरुवनंतपुरम है, विशाखापट्टनम है। ठीक है, तो इसमें से आपको जो अच्छा लगे, जहाँ नज़दीकी हो वहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें हम लोग तो देखिए, ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 10/3/2024 है। ठीक है, 10 मार्च 2024 है। मॉडल आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट एंड 12 नून ऑन 11/3 जो है 11 मार्च 2024 एंड विल बी अवेलेबल टिल 11:59 PM ऑन 12 मार्च जो है 2024 फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन ऑब्जेक्शन।
तो आपका जो होगा 12 मार्च को एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 12 मार्च को एग्ज़ाम होगा। फ्रॉम द कैंडिडेट रिलेटिंग टू पार्ट 1 मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट ऑफ चार्ज, यानी 12 को एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, पार्ट 1 का। तो उसके बाद पार्ट 2 का बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और अगर आप जो है आप सभी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं तो आप जो है इस वाले वेबसाइट पर www.sci.gov.in पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन वहाँ पर जा कर के दे सकते हैं, ठीक है। तो जो है आवेदन स्टार्ट हो चुका है 25/1/2024 से ही, ठीक है, 25/1/2024 से ही आवेदन स्टार्ट हो चुका है। और जो है लास्ट डेट की बात करें इसका, तो लास्ट डेट तो 15/2/2024 तक है, ठीक है, 15/2/2024 यानी 15 फरवरी तक लास्ट डेट है। 25 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और 15 फरवरी तक लास्ट डेट है। तो ये चीज़ें हैं। और हाँ, एग्ज़ाम फ़ी आपका लगेगा 500, ठीक है, एग्ज़ाम फ़ी आपका 500 लगेगा। चलिए, फिर इधर कुछ चीज़ें हैं, ये रिटन टेस्ट वगैरह, ये सभी कुछ खास नहीं है। जो चीज़ें मुझे बताना था आपको वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, और कोई सवाल है तो भी आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।